ऋषभ पंत को लेकर के मामला क्या चल रहा है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल ऋषभ पंत को लेकर के जो मसला है वो ये है कि ऋषभ पंत ने परसों रात एक ट्वीट डाला था, आपको याद होगा, रात में उन्होंने एक ट्वीट किया था 12 बजे के बाद कि भाई अगर मैं ऑक्शन में जाता हूं तो मुझे क्या कीमत मिल जाएगी, मेरी क्या कीमत होगी, इस तरीके से उन्होंने एक अंग्रेजी में ट्वीट डाला है। उस ट्वीट के बाद तक भी दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि इस बार जो दिल्ली कैपिटल्स को चलाने वाला ग्रुप है वो जीएमआर ग्रुप है, ऋषभ पंत जो है वो जेएसडब्ल्यू के प्लेयर है, मतलब जेएसडब्ल्यू उनको लेकर के बहुत इंटरेस्टेड रहा है, जेएसडब्ल्यू ने उन्हें शुरुआत से सपोर्ट किया है, पार्थ जिंदल और उनके बीच बिल्कुल एक अटूट रिश्ता है। जीएमआर ग्रुप उतना बड़ा फैन नहीं है ऋषभ पंत का जितना जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, लेकिन क्योंकि वो एक इतना बड़ा नाम है तो उनके ब्रांड का इस्तेमाल तो दिल्ली कैपिटल्स करना चाहता है, यानी जीएमआर करना चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ उनको यह भी प्रॉब्लम है कि भाई इसकी कप्तानी, ऋषभ पंत की कप्तानी पर उनके सवाल है, और इसके साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि क्या इतनी कीमत में हमें कोई और बेहतर कप्तान मिल सकता है, क्या हमारे पास कोई और बेटर विकल्प के तौर पर सामने खिलाड़ी आ सकता है। अभी तक भी जब हम इस चीज में बात कर रहे हैं तब भी ऋषभ पंत के नाम को कैप्टन के तौर पर साइन नहीं किया गया है। यह जरूर हो सकता है कि ऋषभ पंत एज अ प्लेयर रिटेन हो जाए, लेकिन ऋषभ पंत कैप्टन भी अपनी जिम्मेदारियां उनको मिलेंगी, ये अभी तक फाइनल नहीं है। आने वाले दिनों में अगर ये फाइनल होता है कंप्लीटली एक डिफरेंट बात होगी, लेकिन जीएमआर ग्रुप इस बात को लेकर अभी भी चर्चा कर रहा है कि क्या ऋषभ पंत आने वाले समय में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान होंगे या फिर उन्हें सिर्फ एक प्लेयर के रूप में रिटेन किया जाए। ऑब्वियसली जो मुझे पता चला है कि ऋषभ पंत की कॉस्टिंग को लेकर के भी बात हो रही है, 18 करोड़ क्या देने हैं या नहीं देने हैं। ऋषभ पंत शायद ये चाह रहे हैं कि 18 करोड़ कम से कम उन्हें मिनिमम मिलना चाहिए, इसके ऊपर मिलता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन 18 करोड़ वो डिजर्व करते हैं क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू है, वो जाहिर सी बात है बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जीएमआर ग्रुप उल्टा सोच रहा है, जीएमआर सोच रहा है ब्रांड वैल्यू तो है, लेकिन ऋषभ पंत ने एज अ कैप्टन हमारे लिए क्या किया है, पहली चीज, और दूसरी चीज क्या उन्होंने एज अ प्लेयर ओवर अचीव किया है। T20 फॉर्मेट में जब आप ऋषभ पंत की परफॉर्मेंसेस देखते हो तो आप ये बोलते हो यार परफॉर्मेंसेस कहां। ये जीएमआर ग्रुप का आर्गुमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि जीएमआर ग्रुप क्या सोच रहा है। जीएमआर ग्रुप ये सोच रहा है कि ऋषभ पंत एज अ T20 प्लेयर क्या इतना फ्रूटफुल है कि उसे 18 करोड़ दे दिए जाए। अच्छा चलो प्लेयर के रूप में फ्रूटफुल ना हो, क्या इतना बेहतर कप्तान है। जीएमआर के ये भी रिजर्वेशन है कि अब तक वो जो कप्तानी कर रहे थे वो रिकी पॉन्टिंग के थ्रू ड्राइव हो रही थी, यानी ऋषभ पंत में अपनी कप्तानी की खूबियां कितनी है इसके बारे में जीएमआर ग्रुप अभी बहुत ज्यादा श्योर और सेटल्ड नहीं है। तो जीएमआर अभी ये लगातार सोच रहा है कि क्या उन्हें ऋषभ पंत को ही अगले कप्तान के रूप में आगे रखना है या नहीं। ये उनका सबसे बड़ा इस समय पे कंसर्न है, पॉइंट ऑफ कंसर्न उनका सबसे बड़ा ये है। अब जाहिर सी बात है वो ये भी कर सकते हैं कि ऋषभ पंत को रिलीज करके वो अक्षर पटेल को कप्तानी सौंप दें, जिसके लिए उन्हें इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कुलदीप यादव, जैक फ्रेजर मगर्क, अब मुझे किसी ने यह बताया है कि हेमंग बदानी जो है वो इस वक्त पर जैक फ्रेजर मगर्क को कुलदीप यादव से ऊपर रख रहे हैं। मतलब हेमंग बदानी ये कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा ब्रांड है, इसे दिल्ली ने बनाया है, और जैक फ्रेजर मगर्क को कुलदीप से ऊपर वो चाहते हैं। हेमंग बदानी नए हेड कोच के रूप में सामने निकल कर आए, ये आपको बात पता है। मैं आपको लगातार पिछले 2 महीने से बोल रहा हूं दिल्ली में बवाल होने वाला है। उन्होंने दादा को साइडलाइन कर दिया है। सौरव गांगुली जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ जुड़े रहेंगे, इसका मतलब वो आने वाले साल में दिल्ली की विमेन्स टीम को देखेंगे, दिल्ली की मेंस टीम को नहीं देखेंगे। उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को पहले ही हटा दिया था। रिकी पॉन्टिंग की जगह पर हेमंग बदानी आए, सौरव गांगुली की जगह पर वेणुगोपाल राव आए हैं। और इन सारी चीजों के बीच में जब आप देखोगे तो ये डिस्कशन पॉइंट जीएमआर ग्रुप में अभी भी चल रहा है कि क्या उन्हें ऋषभ पंत को कैप्टन के रूप में रखना है या नहीं रखना है। अगेन जैसे ही ये डिबेट सामने निकल कर आती है, ऋषभ पंत टू चेन्नई सुपर किंग्स सीधे सीधे खुल जाता है, बिकॉज हम जानते हैं कि वहां पर महेंद्र सिंह धोनी के साथ ऋषभ पंत के क्या रिश्ते रहे हैं, और इंडियन विकेट कीपर को चेन्नई सुपर किंग्स तलाश भी रही है लंबे समय से। तो जैसे ही आप मुझे ये बोलते हो कि ऋषभ पंत को रिलीज किया जा सकता है, वैसे ही मुझे दिखता है कि ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ जा सकते हैं। तो एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर यहां पर बात नहीं बनती है, देखो वो जो परसों रात का ट्वीट है ना, ऋषभ पंत की ट्विटर आईडी पे आप देख सकते हो, वो जो परसों रात ऋषभ ने ट्वीट किया है वो सिर्फ हवा में ट्वीट नहीं किया गया, वो कोई स्पॉन्सर नहीं है, वो कोई ऐसा ट्वीट नहीं है जिसके पीछे कोई प्रैंक हो, नहीं, वो सिंपल सा एक ट्वीट है क्योंकि उनको यह पता था कि मुझे लेकर के ये सारी चीजें चल रही हैं, मुझे लेकर के डिस्कशन चल रहे हैं, जीएमआर ग्रुप ये सोच रहा है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ही इज अ जेएसडब्ल्यू प्लेयर, वो एक जेएसडब्ल्यू के प्लेयर है। अब ये मामला तो तभी से बिगड़ना शुरू हो गया था जब इन दोनों ग्रुप्स ने सोचा, जेएसडब्ल्यू और जीएमआर ने यह सोचा कि हम रिकी पॉन्टिंग को हटाकर एक इंडियन कोच लेकर आते हैं। इन्होंने इंडियन कोच के नाम पर एक सहमति बनी शुरुआत में, यह नाम बना सौरव गांगुली का कि सौरव गांगुली को कोच के रूप में लाते हैं।
फिर उन्होंने सोचा नहीं, सौरव गांगुली जो है वो कोच के रूप में ना आए, सौरव गांगुली ऐसे रोल में आए जैसे गौतम गंभीर आया है। गौतम गंभीर केकेआर में मेंटोर के रूप में आया था और उसके नीचे चंद्रकांत पंडित थे। तो इन्होंने सोचा कि सौरव गांगुली को कर देते हैं मेंटोर, और युवराज सिंह से बात की। अब युवराज सिंह, सौरव गांगुली, अब युवराज सिंह से जब ऋषभ पंत के बारे में पूछा गया, सॉरी, युवराज सिंह को लेकर जब पंत से पूछा गया तो पंत ने हामी भर दी। पंत ने कहा मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, आप लेकर आ जाओ। अब ये तीनों तैयार हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जीएमआर को यह दिख रहा था कि जेएसडब्ल्यू, पार्थ जिंदल टू सौरव गांगुली, यानी ये जो पूरा का पूरा दिल्ली कैपिटल्स की टीम बन रही है, ये काफी ज्यादा इसमें जो ओनरशिप है या इसमें जो फेसेस हैं, ये पूरे के पूरे जेएसडब्ल्यू के दिख रहे हैं। पार्थ जिंदल, सौरव गांगुली, सौरव गांगुली से युवराज सिंह, युवराज सिंह से ऋषभ पंत, या और जेएसडब्ल्यू तो ऑलरेडी ऋषभ पंत को, मतलब आप सीधे तौर पर देखो, ही इज अ जेएसडब्ल्यू प्रोडक्ट। तो वो चीज आपको समझ में आने लगी कि कहीं ना कहीं इसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद मुंबई में एक मीटिंग होती है, वहां पर दरअसल ये पहली खटास आती है, ये पहली दरार पड़ती है। ये मैं आपको पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं कि कैसे कैसे दिल्ली कैपिटल्स में इस बार चीजें जो है वो खराब होनी शुरू हुई। उसके बाद ये हुआ कि जीएमआर ग्रुप ने सौरव गांगुली के नाम पे अड़ंगा डाल दिया। उन्होंने कहा ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब सौरव गांगुली को ही अगर साइडलाइन कर दिया जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बट जेएसडब्ल्यू सौरव गांगुली को साइडलाइन कैसे होने देता, बिकॉज पार्थ जिंदल एंड सौरव गांगुली इज लाइक दिस, बहुत तगड़ी दोस्ती, एक दूसरे के साथ की बातें, वो सारी की सारी चीजें हैं। और सुनने में ये भी आता है कि थोड़ा सा जो 50% है उसमें 10%, जेएसडब्ल्यू का जो 50% है उसमें 10% दादा का भी है, ऐसा भी सुनने में आता है। तो ये सारी चीजें जब सामने निकलकर आई, तब फिर पार्थ जिंदल और जो किरण कुमार गांधी हैं उनके बीच ये बातचीत हुई कि चलो भाई अब ये करते हैं कि इसकी कोई ऐसी सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा है, तो सीधा साधा ये करते हैं कि खराब करने की बजाय ये करते हैं कि आप ले लो 2 साल के लिए, हम ले लेते हैं 2 साल के लिए, 2 साल कंप्लीट आपकी ओनरशिप, 2 साल कंप्लीट हमारी ओनरशिप। तो जैसे ही 2025-26 का आईपीएल खत्म होगा, 2027 से दादा रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि जेएसडब्ल्यू वापस आ जाएगा। अभी तक जो ये टाइम था ये जेएसडब्ल्यू का टाइम था, अब जो टाइम आएगा वो जीएमआर का टाइम आएगा। तो जीएमआर की टाइमलाइन में अभी ऋषभ पंत को लेकर के उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं है, और ऋषभ पंत को लेकर आज नहीं 2 महीने पहले भी लगातार इस चीज को लेकर के बात हुई है कि ऋषभ पंत कैप्टन चाहिए या ऋषभ पंत कैप्टन नहीं चाहिए, ऋषभ पंत को लेकर आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, इस चीज को लेकर के अभी भी। एंड जहां पर मैं आज ही आपको वीडियो कर बता रहा हूं, मैं आज भी आपको यह सीधे तौर पर कह सकता हूं कि ऋषभ पंत को लेकर के दिल्ली कैपिटल्स में अभी भी चर्चा चल रही है, और यह चर्चा निश्चित तौर पर आने वाले समय में चीजों को, ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के रिश्तों में दरार एक डाल, दरार मतलब कि वो फिर कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि इस समय पर वो जहां से इस टीम को पूरी तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि ये 2-2 साल का, 2-2 साल का, अब उन्हें कोई रोक सकता है तो पार्थ जिंदल रोक सकते हैं, पार्थ जिंदल उन्हें अपनी एश्योरेंस पे रोक सकते हैं कि देखो भाई हम आएंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। बट याद रखिए ये 2 साल का टाइम है, 2 साल कम नहीं होते। ऑलरेडी ऋषभ पंत 1 साल एक्सीडेंट की वजह से खराब कर चुके हैं अपना, मतलब उनका 1 साल खराब हो चुका है। नाउ ये 2 साल और, अब क्या होगा कि होगा ये कि जीएमआर हर तरीके की चीजों पे उनके ऊपर उनको प्रेशर में डालेगा। अब ऋषभ पंत को आप अंडर प्रेशर देखोगे, क्योंकि जीएमआर ग्रुप की पहली पसंद कप्तान के तौर पर ऋषभ पंत नहीं है, और क्योंकि ऋषभ पंत कप्तान के तौर पर उनकी पसंद नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका प्रेशर उनके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है रिजल्ट्स अच्छे ना जाए, मिड सीजन सैक हो जाए, मिड सीजन आप ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी छोड़ते हुए, रीजन कुछ भी आ जाएगा, रीजन ये आ जाएगा ऋषभ पंत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये लोग प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो दिल्ली कैपिटल्स में इस समय पर किसी भी प्लेयर का रहना बहुत ज्यादा खुशनुमा नहीं रहने वाला है, until and unless you are in the good books of GMR।